और विद्यालय के प्रिंसिपल राम भजन कुमार चौधरी जी, डायरेक्टर वीनू मिश्रा जी और उपस्थित सभी बहनों, भाइयों और बच्चों, मैंने इस बात से शुरू किया था कि जब हम जाते हैं किसी पुल का, किसी सड़क का उद्घाटन करते हैं, किसी भवन का उद्घाटन करते हैं, तो उससे कुछ सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जब स्कूल का उद्घाटन करते हैं तो उससे भविष्य बनता है, और भविष्य के गर्भ में स्कूल, कॉलेज, भवन और राष्ट्र भी रहता है। जिन बच्चों को आप देख रहे हैं, हमें पता नहीं है कि इन बच्चों में से कौन गांधी बन जाएगा, कौन जयप्रकाश नारायण बन जाएंगे, कौन विवेकानंद जी बन जाएंगे, कौन महर्षि अरविंद बन जाएंगे। ये एक अद्भुत क्षेत्र है ज्ञान का, और विद्यालय में सिर्फ ज्ञान नहीं मिलता है। विद्यालय में ज्ञान के साथ बुद्धि मिलती है। जब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं तो विद्या और बुद्धि दोनों की बात कही जाती है। सिर्फ विद्या वैसे नहीं हुआ जैसे आपके पास अस्त्र होता है। बुद्धि के द्वारा विद्या को संचालित किया जाता है। जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके पास विद्या का उपयोग अल्प मात्रा में होता है। जिसके पास सिर्फ बुद्धि है और विद्या नहीं है तो वह फिर सफल नहीं हो पाता है। और बुद्धि और विद्या के साथ साथ बल भी चाहिए। इसलिए हनुमान चालीसा में बल, विद्या, बुद्धि तीनों की बात कही गई है। यदि आपके पास विद्या है, बुद्धि है और बल नहीं है तो आप निसफल हो गए। तो विद्यालय वास्तव में बच्चों में सृजन करता है। बच्चे एक सूक्ष्म मनुष्य की तरह होते हैं, बहुत छोटी अवस्था होती है। उसमें जैसा आप सृजन करेंगे वैसा ही वह बच्चा बनेगा। और सृजन करने के लिए जरूरी है कि जो शिक्षक हैं, जब वे उपस्थित हों और जब उपस्थित नहीं रहें, दोनों ही अवस्था में उनकी छाया छात्र के सामने हो। छोटे बच्चे होते हैं, माँ पिता से छोड़कर स्कूल आते हैं। यदि माँ पिता के बाद किसी के ऊपर भरोसा समाज करता है तो शिक्षक होता है। बेटी बेटे को शिक्षक के पास यह जानकर छोड़ते हैं कि हमसे कहीं अधिक इसे लाभ मिलेगा। इसे शिक्षक का काम है सभी परिस्थितियों में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना। इतनी विश्वसनीयता बनाए रखना कि बच्चा यदि घर में भी तकलीफ हो रही हो, घर में तकलीफ को भी शिक्षक से दोस्त के नाते बता सके। इसे एक शिक्षक का काम है छात्रों से मित्रता करना। उसका दूसरा काम है उनके साथ सहज संबंध रखना। सहजता होती है तो ज्ञान का प्रवाह होता है। सहजता नहीं होती है तो ज्ञान को थोपा जाता है। जब प्रवाह होती है तो बच्चों को एक सीख मिलती है। तो हमें उम्मीद है जो इस स्कूल का संचालन जो लोग कर रहे हैं वे बच्चों की संख्या के साथ बच्चों की गुणवत्ता पर ध्यान रखेंगे। और आने वाले समय में आसपास के जितने अभिभावक हैं वे सम्मान के साथ कहें कि मेरा बच्चा वहाँ जाता है और वहाँ से ये संस्कार लेकर आता है। इसे शिक्षा, छात्र, प्रबंधन के बीच ऐसा संबंध हो जो संबंध समाज के ऊपर छाप छोड़े, समाज में परिवर्तन की एक रेखा शुरू कर दे। जिस बच्चे को हम कभी कभी मंद बुद्धि का समझते हैं या नटखट समझते हैं, उसके मन मस्तिष्क में ही भविष्य छिपा होता है। शाहरुख खान की, आमिर खान की एक फिल्म थी, तारे जमीन पर शायद नाम था। उसमें माँ पिता भी अपने बच्चे को पहचान नहीं पाए, उसकी प्रतिभा को समझ नहीं पाए। वे ढालना चाहते थे अपनी तस्वीर में। किसी की तस्वीर में दूसरे को ढाला नहीं जा सकता है। आमिर खान उसमें एक शिक्षक की भूमिका में थे। उन्होंने उस बच्चे की प्रतिभा को पहचाना और अंत में वही बच्चा उस फिल्म के आधार पर
परिवार को, माँ पिता को, स्कूल को, अपने समुदाय को एक बड़ा नाम दिया। इसे हर शिक्षक को, मैं इस फिल्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तारे जमीन पर देखना चाहिए और देखकर उसमें अद्भुत परिवर्तन होता है मन में। और छात्र शिक्षक संबंध पर जितनी आप पुस्तकें पढ़ेंगे उससे अच्छा वो एक फिल्म देख लेना। और एक शिक्षक का एक दूसरा काम होता है निरंतर अध्ययन करना। छात्र पढ़े या ना पढ़े, आपका अध्ययन इतना अधिक हो कि माँ पिता को भी उससे लाभ मिले। जब कोई माँ पिता आपके पास आए तो कभी कभी घर की समस्या से बच्चे वंचित रहते हैं, बच्चे बोझिल रहते हैं। तो माँ पिता से आपकी वार्ता ऐसी होनी चाहिए कि आपकी बातों से वह घर भी सही रास्ते पर आ जाए। इससे मैं हर स्कूल में लोगों से निवेदन करता हूँ कि हम स्कूल में भविष्य बना रहे हैं। और जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में कहा गया कि जब बम्बार्डिंग हुई तो रसिया में के मेयर के पास खबर आई कि शहर नष्ट हो गया। तो लोगों ने कहा अस्पताल नष्ट हो गया, धर्मशाला नष्ट हो गया, घर नष्ट हो गए। फिर चुप हो गए। उन्होंने पूछा कि स्कूल बचा है कि नहीं, तो उसने कहा स्कूल बचा हुआ है। उन्होंने कहा उस स्कूल से हम नए धर्मशाला, नए अस्पताल, नए सड़क और नए रास्ते का निर्माण कर लेंगे। ये स्कूल की भूमिका होती है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इंग्लैंड के ऊपर एक दबाव था, उसका बजट के प्रेशर में था, बजट कम करना था। तो वहाँ एक विश्वविद्यालय है, दो विश्वविद्यालय बहुत विश्वविख्यात हैं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो एक प्रस्ताव आया कि दोनों का बजट कम कर दिया जाए। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा कि यदि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज बचेगा तो